अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं चेन सॉ मैन के नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। Put a little dirt on them. सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि डांची ने बैड डेवल को ख़त्म कर दिया था और पावर की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि डांची ने उसको पकड़ा हुआ होता है और बैड डेवल ख़त्म हो चुका होता है। ये देखकर पावर डांची से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो तुम्हें मारने लगी थी। तो डांची उसकी ब्रेस्ट की तरफ इशारा करता है। ये देखकर पावर उसे कहती है कि जैसा कि तुमने मेरी पालतू बिल्ली को बचाया है तो तुम इसको छू सकते हो। ये सुनकर डांची खुशी से उछलना शुरू कर देता है और अचानक उसकी बाजू पे कोई चीज़ आकर लगती है और वो कट जाती है और एक डेवल उसकी बाजू को उठाता है और खा जाता है। वो एक लीच डेवल होती है। उसे देखकर डांजी अपने सीने पे जो हुक होता है उसको खींचता है ताकि वो चेन सॉ मैन बन सके, लेकिन ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से वो सही से नहीं बन पाता और उसके सर से सिर्फ एक छोटा सा चेन सॉ निकलता है। ये देखकर डेवल उसे कहती है कि तुम ही हो जिसने बैड डेवल को मारा है और वो मेरा बीएफ था, लेकिन तुम दिखने में मेरे टाइप के लगते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन बाकी सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर डांजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह डेवल उसे कहती है कि तुम्हें भी अब इनके साथ मरना होगा। डांजी लीच डेवल पर हमला कर देता है और उसको हमलों से बचते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वो डेवल उसे कहती है कि तुम इतने कमज़ोर हो तो तुम बैड डेवल को किस तरह हरा सकते हो, और तुम्हें पता है कि हम दोनों ने मिलकर कुछ सपने देखे थे कि हम इंसानों को मारेंगे और उनका खाएंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब तुम्हें मरना होगा। और ये सुनकर डांजी उसे कहता है कि मैं अब तक अपने सपने पूरे ना कर लूं तो मैं नहीं मर सकता। लीच डेवल डांजी के सपनों का मजाक उड़ाती है। ये सुनकर डांजी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हर कोई मेरे सपनों का मजाक उड़ाता है तो हम दोनों के दरमियान क्यों ना सपनों की लड़ाई होनी चाहिए, देखते हैं कि किसके सपने सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। और वो लीच डेवल की तरफ बढ़ता है और उसके हमलों से बचता हुआ उसके सर पर अपना छोटा सा चेन सॉ मारता है, लेकिन वो लीच डेवल अपनी ज़ुबान को उसके सीने से आर पार कर देती है और कहती है कि अब खाने का टाइम है, और उसे खाने ही लगती है कि वहाँ पर आकी आ जाता है और वो अपने हाथ से एक सिंबल बनाता है और कुन कहता है, जिसकी वजह से एक वुल्फ डेवल पीछे से निकलता है और लीच डेवल का सर अपने मुंह में लेकर कुचल देता है और उसे मार देता है। और आकी अपने यूनिट के जो नए डेवल हंटर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि वो लोगों की रेस्क्यू करें और अगर कोई और डेवल यहाँ पर हो तो उस पर नज़र रखें। इस तरह वहाँ पर सबको बचा लिया जाता है। इसके बाद डांजी को हॉस्पिटल दिखाया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि आकी भी वहाँ पर मौजूद होता है और डांजी आकी से उस डेवल के बारे में पूछता है जो उसने लीच डेवल के साथ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया था। तो वो उसको बताता है कि हमने डेवल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि हम उन डेवल्स को दूसरे डेवल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें और बदले में हमें भी उनके लिए कुछ करना होता है। और मैंने फॉक्स डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मुझे बदले में उसे अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खुराक के तौर पर देना होता है, और इस दफ़ा मैंने उसे अपनी स्किन दी है। और कहता है कि हमने तुम्हें कैमरों में देखा है कि तुम पेट्रोल एरिया से बाहर जा रहे हो जहाँ पर वो घर मौजूद है जहाँ पर बैड डेवल मौजूद था, और उस घर के अंदर हमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून भी मिला है और हमें लगता है कि पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। डांजी ये सुनता है और कहता है कि ऐसा हुआ था क्या, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर आकी उससे कहता है कि अगर मैंने इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे इसके बारे में ऊपर रिपोर्ट देनी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो पावर को उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा और हो सकता है तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि तुम उसको बचा रहे हो। और अगर तुम मेरी बातें मानते हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो मैं ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। और वो डांजी से उसका जवाब पूछता है तो डांजी उसकी बातें मान जाता है और कहता है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। इसके बाद आकी उसके कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर पावर मौजूद होती है जिसको हथकड़ी लगी होती है, और आकी उसकी हथकड़ी खोलने का ऑर्डर देता है और वो पावर को दोबारा काम पे लगने को कहता है। इन सब के बाद आकी मकीमा को रिपोर्ट देने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है और वहां जाकर उसको बताता है कि वो दोनों पेट्रोल एरिया में ही थे और उनको एक घर मिला जहां पर बैड डेवल मौजूद था। डांजी ने उस बैड डेवल को ख़त्म कर दिया है
उसके बाद लीज डेवल ने उन पर हमला कर दिया था। इतने में फोर्ट वियन वहाँ पहुँच गई थी और उसने उस डेवल को भी ख़त्म कर दिया है और हमें वहाँ पर कोई भी गन शेल्स नहीं मिले जो कि सिर्फ सिविलियन हंटर्स ही यूज़ करते हैं। मकीमा उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है कि वो दोनों इतनी दूर कैसे चले गए और किसी को पता भी नहीं चला, और वो समझ आती है कि आकी इस दफ़ा डेंजी और पावर को लेकर उससे कुछ छुपा रहा है। इस तरह आकी रिपोर्ट देने के बाद अपने घर चला जाता है और सुबह हो जाती है। आकी उठता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और थोड़ी ही देर बाद डांजी भी उठ जाता है और वो अपने लिए खाना बना रहा होता है कि अचानक उसका दरवाज़ा ज़ोर से खटकता है और वो देखते हैं कि पावर दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाती है। और उसी दौरान आकी को मकीमा की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि अब से पावर भी तुम्हारी निगरानी में काम करेगी। आकी ये सुनकर हैरान हो जाता है और मकीमा से कहता है कि सब अजीब लोग मेरे ही यूनिट में क्यों होते हैं। तो मकीमा उसे कहती है क्योंकि मैं तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन करती हूँ। ये सुनकर आकी पिघल जाता है और दूसरी तरफ पावर घर आते साथ ही सब कुछ धर्म भरम करना शुरू कर देती है और अजीब सी हरकतें करती है। इसके बाद आखिर में दिखाया जाता है कि पावर डांजी के पास जाती है जो कि वॉशरूम साफ़ कर रहा होता है और उसे जाकर कहती है कि जैसा कि हमारे दरमियान डील हुई थी तो तुम मुझे छू सकते हो और तुम्हारे मुझ पर 3 एहसानात हैं। एक ये कि तुमने मेरी पालतू बिल्ली को बचाया है, दूसरा बैड डेवल को मारा है और तुमने मुझे डेवल हंटर से बचाया है। और मैं ये कहना तो नहीं चाहती लेकिन तुम मुझे 3 दफ़ा छू सकते हो। ये सुनकर डांजी खुशी से पागल हो जाता है और उसको एक एंजल समझता है।